नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। बात करेंगे किसानों पर कोरोना की मार की। कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर टूट रहा है और कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए इसको लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है मजदूरों पर और किसानों पर। कोरोना ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है। हालात यह है कि किसान अपनी फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहे। कोरोना और लॉकडाउन का किसानों पर कैसा असर हुआ, ये जानने के लिए हमारी एक खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कारण किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के कारण फसलें जो है वो बर्बाद हुई। फसल जो है वो मंडियों में नहीं पहुंच पाई, चाहे वो हम सब्जियों की बात करें या फिर दूसरी फसलों की बात करें। और इसलिए किसान जो सब्जी का उत्पादन करता है उस पर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ी है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के पास एक गांव में मौजूद है, जहां पर फसल उत्पादन करने वाले किसान यहाँ पर फसलों का उत्पादन करते हैं। आप ये देख सकते हैं, मिर्च की फसल है, यहाँ पर मिर्च लगी हुई है। और ये मिर्च इस गांव में करीब 8 से 9 एकड़ के में ये मिर्च की फसल जो है किसानों ने लगाई है। लेकिन इसको तोड़ना किसानों को महंगा पड़ रहा है। इसकी तुड़ाई में जो पैसा लग रहा है वो इसको बेचकर पैसा उतना नहीं कमा पा रहे हैं, और इसलिए किसान इसको जो है इसी अपने हाल पर छोड़ रहे हैं कि ये मिर्च की जो फसल है इससे कोई भी लागत जो है इनको जो लागत लगी है वो नहीं निकल पा रही है, जो तुड़ाई है उसका पैसा नहीं निकल पा रहा है, और इसलिए किसान खासे परेशान है। दूसरी तरफ एक और फसल हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को। ये यहाँ पर खीरे की फसल है। मिर्ची के खेत के ठीक बगल में खीरे का खेत है, और ये पूरी फसल जो है सूख चुकी है। सिर्फ इसलिए सूख चुकी है क्योंकि किसान ने इसको दवाई नहीं दी, और दवाई इसलिए नहीं दी क्योंकि मार्केट बंद थे लॉकडाउन के कारण और दवाइयां नहीं मिल पाई, और इसलिए ये फसल सूख गई। और ये करीब यहाँ पर 1 एकड़ में जो खीरा लगा था लगभग वो पूरा बर्बाद हो चुका है। किसान समझ सकते हैं आप कि इसको लगाने में, ड्रिप सिस्टम से पानी देने में, दवाइयां देने में और इसका बीज तैयार करने में कितनी मेहनत लगी होगी। ये हम मिर्ची और खीरे का हाल दिखा रहे थे। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे टमाटर। अभी टमाटर की फसल खड़ी हुई है, और यहाँ से लगातार जो है टमाटर की फसल से जो उपज है वो लगातार निकाली जा रही है, यहाँ से मंडियों तक भेजा जा रहा है। लेकिन मंडी में जो टमाटर किसान को जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मंडी से किसान को तो रेट नहीं मिल रहा है, लेकिन व्यापारी जरूर इसका मुनाफा कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं टमाटर लगे हुए हैं, सिंचाई भी हो रही है। इस टमाटर की फसल से किसान को उम्मीद है कि पैसा मिलेगा, लागत मिलेगी, लागत निकलेगी। लेकिन यहाँ से तोड़कर जब ये किसान मंडी के तक पहुंचेगा इस टमाटर को लेके, वहां पर जो है रेट नहीं मिलेगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये फसल भी अब उम्मीद जो है किसान खो रहे हैं कि जो लागत है वो भी नहीं निकल पाएगी, जो तुड़ाई है वो नहीं निकल पाएगी, और इसलिए जो रेट है अभी वर्तमान में जो भोपाल में टमाटर की रेट है वो काफी कम है। ऐसी स्थिति में इनको यहाँ भी निराशा हाथ लग रही है। एक तरफ हम और यहाँ पर दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं खरबूजे की और तरबूजे की फसल है। सूख चुके हैं तरबूजे सूख चुके हैं। इसको लॉकडाउन के चलते मार्केट नहीं मिला, मार्केट में ये बेच नहीं पाए, और इसलिए ये खरबूजे सूख चुके हैं। ये फसल भी बर्बाद हो गई है, और यहाँ पर इसको बाहर निकालकर यहाँ किसी दूसरी फसल को लगाने की तैयारी में किसान है। हमारे साथ ऐसे किसान मौजूद है जो यहाँ पर इन फसलों को लगा रहे हैं। इन फसलों से मुनाफा कमाने की इनने सोची थी, लेकिन लॉकडाउन हुआ, कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के कारण ये अपनी फसल नहीं बेच पाए। चाहे वो मिर्च की फसल हो, चाहे खीरे की फसल हो, चाहे टमाटर की फसल हो, चाहे अन्य जो फसलें हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं गिलकी की बेला यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इनको ये उम्मीद है कि इससे भी कुछ पैसा मिलेगा जो अपना खर्च निकाल पाए। लेकिन उम्मीद जो है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो लागत है, जो तुड़ाई है वो भी नहीं निकल पाएगी किसानों की। हमारे साथ बहुत से किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए भाई साहब, कितने एकड़ में आपने टमाटर लगाया है, मिर्च लगाई है? सर, इस गांव में 8-9 एकड़ में तो मिर्च वगैरह है, और लगभग इतने में ही टमाटर है, और खीरा भी 5-1 एकड़ में था। तो खीरे की ये पोजीशन रही कि मतलब कि लागत ही नहीं हिटी और लेबर पेमेंट ही नहीं निकल पाई, तो इसलिए सभी लोगों ने उसे उखड़ा के बंद कर दिया और तोड़ाई भी बंद कर दी। और रही सभी फसलों के लिए दवा दारू वगैरह व्यवस्थित नहीं हो पाई, मिला ही नहीं, कुछ मिला, कुछ माल मिला तो वो रेट से एक्स्ट्रा मिला है, तो इसलिए दवाइयां भी लाना बंद कर दिया। नहीं, जो लॉकडाउन हुआ था तब आप लोग मार्केट बंद था, दवाई नहीं मिली,
उसका कितना असर आपकी इस फसल पर पड़ा है? 50% पड़ा है। मतलब उत्पादन भी कम रहा हमारा, और जैसे तैसे उत्पादन हो गया तो मंडी में जाने की व्यवस्था नहीं। वहां जाते तो बोलते हैं कि किसानों के लिए पास कहाँ से बनवाएं, पास बनाने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। और एक अड़ेती के पास एक किसान का माल जाएगा, बाकी के किसान बाहर बेचेंगे तो चालान बन रहा है। चालान हमारे खुद बने हैं, लाठी चार्ज वगैरह हुए हैं। और आज भी आप देख लो, आप 4 बजे के बाद मंडी का पोजीशन, सभी किसान परेशान हैं। आपने कौन कौन सी फसलें लगाई थी यहाँ पर और कितनी लागत आई थी हमको वो बताइए क्रम से, और कितनी दवाइयाँ उसमें पैसा खर्च हुआ, दवाई सिंचाई में कितनी बीज के लिए पैसा खर्च हुआ और क्या लागत निकली? क्या आपको तुड़ाई का जो पैसा है वो वहाँ से जो आप फसल बेच के आते हैं उसका प्रॉफिट आपको कुछ थोड़ा बहुत तो मिलता होगा? भाई साहब कुछ तो क्या है, लोकल में भी बेचा हमने, रोड पे भी बेचा है, और हालांकि दिक्कत काफी आई है। और इस हिसाब से इस बार तो बिलिंग वगैरह भी नहीं हुई, तो हिसाब भी नहीं लग पाया। तो ऐसा लग रहा है कुल मिला के कि लेबर पेमेंट ही हो पाएगी, हमारी लागत तो वो रखी हुई है, लागत भी गिरे से लगाना पड़ेगा। जैसे ये ड्रिप वगैरह है, जो ये एकड़ में 70-80 हजार रुपए का खर्च आता है ड्रिप पे। खाद वगैरह है वो भी 50-60 हजार रुपए पर एकड़ का आता है उस पे भी। तो कुल मिला के लेबर पेमेंट ही दे पाएंगे, और बाकी का खर्चा तो हमारे ऊपर कर्जे बंद हो गए कुल मिला के इस पे। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे हम और उनसे जानेंगे कि आखिर इस संकट के समय में उन्होंने कैसे जो है अपनी फसल से लागत निकालने की कोशिश की है या फिर कुछ मुनाफा कमाने की कोशिश की है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रंजित मीणा नाम है मेरा। कौन कौन सी फसल आपने लगाई है और कौन कौन सी सब्जियां आपने अभी उत्पादन किया है? इस बार हमने टमाटर करा है, खीरा करा है, मिर्ची लगाई है, ये चिमड़ी भी लगाई थी, तरबूज भी लगाए थे, ये सब चीजें लगाई थी। पिछले साल अच्छा मुनाफा हुआ था, उसको देखते 3 एकड़ से हमने 9 एकड़ में बढ़ा दिया इसको। मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि कर्जे में डूब गया इस बार। टमाटर मार्केट में तो उधर चले जाइए सिटी में तो 20 रुपए 25 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन काश्तकार का माल तो 2 रुपए किलो बिक रहा है। हमें तो 2 रुपए 1 रुपए किलो पड़ रहा है, जिसमें तो तुड़ाई भी नहीं निकल रही है, कुछ दवाइयों का खर्चा भी नहीं निकला अभी तक। मतलब इस बार ऐसा लग रहा है कि अगली साल फसल करना मुश्किल है हम लोगों को, इतना कर्जा हो गया हम लोगों को। अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे इतने सुंदर टमाटर, टेस्टी टमाटर यहाँ पर आपको पेड़ में दिखाई देंगे, लेकिन किसान जो कह रहा है कि उसको इसकी उपज का वो मूल्य नहीं मिल पाएगा जो उसको उम्मीद है, जो उसको चाहत है कि वो इसकी लागत भी निकाल ले, इसमें थोड़ा बहुत मुनाफा कमा ले ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके। लेकिन जो किसान कह रहा है कि आप भले ही 20-25 रुपए टमाटर खरीदो शहर में, लेकिन वो बिचौलियों के लिए पैसा है, किसान को वो पैसा नहीं मिलता। किसान को तो वही 1 रुपए 2 रुपए किलो में या तो खरीद लेंगे और या तो यहीं पर जो है सूख जाएगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं तरबूज की फसल सूख गई है, जैसे खीरे की फसल सूख गई, वहां पर किसान को जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है। आप ही बताइए भैया, ये फसल सूख गई आपकी, टमाटर भी क्या ऐसे ही सूख जाएगा? अब मेहनत नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी तो उसको लगाने से भी क्या फायदा है, और कर्जे में डूबते जाएंगे। भैया आप ही बताइए, क्या फसल जो है नुकसान आपको कहाँ कौन कौन सी फसलों में हुआ है? क्या क्या मैं तो इनके यहाँ मजदूरी करता हूँ। हाँ, तो क्या मैंने तो क्या अनुभव किया इस लॉकडाउन में? अनुभव कुछ नहीं था, फ्री में डंडे खाए। मैंने तो सब्जी बिकवाने जाता था इन लोगों के साथ, तो रात भर तो भजकते थे, मंडी में अंदर जाने नहीं दिया, रोड पे बिकवाते थे। वो 2-3 बार डंडे खाए, मैंने जाना ही छोड़ दिया। अच्छा, इधर ही खेत में ही काम करवाता हूँ बस। क्यों डंडे खाए आप लोगों ने? सर सब्जी नहीं बेचने देते थे, वो गाड़ी की चाबी निकाल ले जाते थे पुलिस वाले। हाँ, मैंने ही 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, 2-3 बार डंडे पड़ गए मुझ में। लॉकडाउन में डंडे खा लिए जी। और फसल बिकी कि नहीं बिकी? फसल कहाँ बिकी सर, अच्छा, 2-4 क्रेट बिकती थी मुश्किल से, जब तक पुलिस वाले जाते थे गाड़ी घूमती रहती थी, वहाँ चाबी निकाल ले जाते हैं। डंडे भी खाए हैं किसानों ने। भैया आप ये बताइए, पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं 2nd ईयर में हूँ अभी। वो खेती भी कर रहे हो? हाँ क्या लग रहा है इस बार खेती में कितना नुकसान लग रहा है लॉकडाउन के कारण? जी लगभग हम लोग का इस सब्जी में 60% का नुकसान है। थोड़ा बताइए कैसे नुकसान हुआ, पढ़े लिखे हो, कैसे नुकसान हुआ, कैसी लागत लगी, कितनी लागत लगी, कौन कौन सी सब्जियां आप लोगों ने उगाई थी? जी हमने खीरा है, टमाटर है, मिर्ची है, जो और ये शकरबट्टी है, तरबूज है, और समथिंग ये हमारा 11 एकड़ में है, और लगभग खर्चा आया है 6 से 7 लाख रुपए, ऐसे नॉर्मली हमारा खर्चा है। और मजदूरों का तक नहीं निकला अभी तो, और
इसके बाद देखें तो हम लोग इसे लेके जाते हैं मंडी, तो वहाँ पे हम लोग को बेचने नहीं दे रहे हैं। और अड़ेत के पास एक गाड़ी का है, अगर वहाँ एक ही गाड़ी लगेगी तो हम लोग का इतना माल है, एक ही गाड़ी में हम लोग का माल नहीं आ पा रहा है, उसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा। और अगर हम बेचेंगे नहीं तो हमारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा, हमारी लागत है वो ही नहीं खड़ी होगी। ज्यादा नुकसान हो गया। हम दिखाएंगे टमाटर, जो सब्जियों का राजा कहलाता है टमाटर। और इस टमाटर यदि सब्जी में नहीं रहे तो लोगों को सब्जी का टेस्ट नहीं आता, लेकिन इस टमाटर को उगाने वाले किसान जो अन्नदाता है उसको इस टमाटर के कारण जो है कितना नुकसान हो रहा है आप समझ नहीं सकते। क्योंकि यहाँ से इस टमाटर को लगाने से लेकर इसको तोड़ के मंडी तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसमें इस किसान को कितनी दिक्कतें आई है, कितना जो है खर्चा आया है। हम एक बार फिर टमाटर की तरफ जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो टमाटर है जो पिछले 8 दिन से तोड़ाई नहीं हुई है। ये कहना है किसान का कि हमने इसको 8 दिन हो गए, इसको तोड़ा नहीं है। और सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा है कि इस टमाटर की जो है मार्केट नहीं है, कहाँ बेचेंगे इसको ले जाके। ये टमाटर है, ये टूटने की स्थिति में है और इसकी तुड़ाई की लागत जो है किसान की नहीं निकल रही है। और इसलिए उनका कहना है कि हम इसको कहाँ ले जाके बेचेंगे, इसलिए तोड़ नहीं रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि यदि यही हालत रही तो इस टमाटर को ऐसे ही, जैसे ये यहाँ पर खीरे की फसल सूख रही है, तरबूज की फसल सूख रही है, कुछ दिन बाद ये टमाटर की फसल भी यहाँ पर आपको सूखती हुई दिखाई देगी। ये काफी बड़ी समस्या है। लॉकडाउन के कारण, जो कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ उसके कारण किसान खासा चिंतित है। ये बताइए भैया, हमने अभी देखा टमाटर तो आपका टूटने के लिए है, लेकिन आप तोड़ नहीं रहे उसको। जी सर। सर सबसे बड़ी समस्या है कि बेचने की। टमाटर एक कच्ची फसल है, इसे अगर अपन तोड़ लेते हैं और नहीं बिका तो वो कहीं का नहीं रहेगा, शाम तक वो खराब हो जाएगा। पेड़ से निकलने के बाद वो नहीं रुक पाएगा, धूप ऐसी पड़ रही है कि उसे नहीं रोक पाएंगे। और या तो फ्रीजर वगैरह में रखा है, इतनी अपने पास व्यवस्था नहीं है कि उसे कहीं रख दें कि वो रुक जाए। आप देख सकते हैं टमाटर के खेत में हम इस वक्त हैं और ये टमाटर को कितने जो इसकी रखरखाव देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसको तारों के जरिए इनके पेड़ को सहारा देकर खड़ा किया गया है ताकि ये टमाटर की फसल जो है ये बर्बाद न हो, ये लगी रहे, किसी प्रकार का कोई नुकसान जो है इन पेड़ों को न हो। कितने प्यार से, कितने अपने बच्चों की तरह किसान इन टमाटर की फसल को पाल रहे हैं, इन टमाटर को उगा रहे हैं, लेकिन लागत नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है और इसीलिए काफी नुकसान हो रहा है। ये बताइए भैया, किसान तो हर चीज में नुकसान उठा रहा है, अब ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में कितनी सारी समस्याएं आप लोगों को हुई है? देखिए, किसान डिपेंड रहता है, 2 चीज पे आधारित रहता है। एक तो रहता मौसम पे और दूसरा रहता सरकार की योजनाओं पे। तो मौसम से तो हम लोग बच गए थे, फसल ठीक ठाक ही हुई है, लेकिन अब सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे लॉकडाउन लगाया तो किसानों को कोई राहत नहीं थी। बड़ी बड़ी मंडियां सारी बंद कर दी, छोटी छोटी मंडियां खोली तो खरीदने की कोई समुचित व्यवस्था है नहीं है। पहले पास बनवाओ, पास कहाँ बनेगा, ऑनलाइन वेबसाइट बंद पड़ी हैं, किसान हर कोई मोबाइल यूज करता नहीं है कि ऑनलाइन बनवा ले। बेचने जाओ तो वहां पर पुलिस डंडे मारती है, नगर निगम का पास मांगते हैं, वो तहसील का पास मंजूर नहीं करते। तो बड़ी समस्या है। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे किसानों की फसल घर से ही बिक जाए। कह रहे हैं कि फसल जैसे जो सब्जियां हैं, नगर निगम बड़े शहरों में घर घर सप्लाई कर रहा है, तो किसानों की सब्जी कलेक्ट क्यों नहीं कर सकती सरकार? क्योंकि सबसे ज्यादा किसान जो है कृषि पर आधारित है और फसल सब्जी हम लोग इसीलिए करते हैं कि हमारी एक निश्चित आय, नियमित आय बनी रहती है। हमें मौसम पर आधारित फसलों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ये आधुनिक खेती का हिस्सा है। लेकिन जब सब्जियां ही खराब हो रही हैं, खेतों में सड़ रही हैं, अब तुड़वाने में हमें 2 रुपए 5 रुपए किलो की लागत आ जाती है, लेकिन उतना तो बिक भी नहीं रहा, तो हमारी तो लागत भी नहीं निकली, तुड़ाई भी नहीं निकली। जैसा कि आपने देखा कि ये फसल हमने यूं ही छोड़ दी थी तरबूज की, उस फसल में पूरे हमने ढोर चरा दिए, गाय छोड़नी पड़ी हमें ताकि गाय खा ले, कम से कम उनके नसीब मिल जाए। तो जो महंगी फसल शहरों में बिक रही है लेकिन गांव से सस्ती खरीद रहे हैं और बीच के बिचौलिए उसमें मुनाफा कमा जाते हैं, सरकार आंखें मूंद के बैठी है। बिचौलिए मुनाफा कमा रहे हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, किसानों से माल लेते हैं और जनता को बेचते हैं। भैया, आप भी खेती करते होंगे? जी। क्या कुछ खेती की इस बार आपने? मिर्ची लगाई थी सब। मिर्ची लगाई, कितना फायदा हो गया आपको? फायदा नहीं हुआ साहब, इस बार तो घाटा हुआ। क्यों? रेट ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला रेट? थोड़ा रेट क्या, मार्केट नहीं जा पा रहा माल। मार्केट नहीं जा पा रहा? हाँ। क्यों? लॉकडाउन के कारण? लॉकडाउन के कारण। अच्छा,
तो अब क्या करोगे? अब तो नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? नुकसान करीबन साहब 2 लाख का। 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जी। तो ये अन्नदाता की कहानी है। ये सब्जियां हैं, हम सब्जियों के खेत में खड़े हैं। खेत बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े लहलाते हुए हरे भरे खेत लग रहे हैं। ये टमाटर का खेत है, इसके बगल में मिर्ची का खेत है। थोड़े आगे चले गए तो जो अभी सूख रही है खीरा, जो बड़ा टेस्टी सलाद के लिए काम आता है, वो सूख गया है। गिलकी की खेती हो रही है, तरबूज अभी यहाँ पर सूख गए। ये किसान की कहानी है। हमने यहाँ जानने की कोशिश की है कि इस कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में किसान को कितना परेशान होना पड़ा है, कितना उसको नुकसान हुआ है। ये हमने यहाँ पर जो है अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है कि आप जो सब्जियां खरीदते हैं उसको कितनी मेहनत से किसान उगाता है और कितनी उसके पीछे का जो है लागत लगाता है, लेकिन उसको उसकी लागत का भी मूल्य नहीं निकल पाता है और जो बिचौलिए होते हैं वो मजे करते हैं। इसलिए सरकार से हमारी भी विनती है, हमारी भी सरकार से एक गुजारिश है कि किसान को कम से कम उसकी लागत का मूल्य मिले और उसको ये फसल जो है सुखानी न पड़े। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, आदमपुर खुर्द। मॉनसून की आहट के साथ ही मध्य प्रदेश में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खरगोन और हरदा जिलों में भी बारिश हुई और इसमें किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। खरगोन की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का अनाज भीग गया। यहां पर गेहूं और मक्के की फसल प्रभावित हुई है, तो वहीं पर हरदा में मंडी परिसर में रखा चना भीग गया। हालांकि यहां पर पॉलीथीन से अनाज को भीगने से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक सैकड़ों क्विंटल चना भीग चुका था। आपको बता दें कि हरदा मंडी में रूपी, परेटिया, नीम गांव, अब गांव खुर्द सरकारी समिति समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बर्बादी का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्यों पहले से तैयारी इसके लिए नहीं की गई? और कितना अनाज, हजारों क्विंटल अनाज जो है वो बर्बाद हो गया है बारिश की वजह से। लेकिन यहां पर ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। खुले में किस तरह से ये बोरियां यूं ही भीगती रही और सड़ गई, अनाज खराब हो गया। नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो है किसान। जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। कोरोना काल में एमपी में किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ आसमानी आफत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं पर किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी नहीं मिल पा रहा। रतलाम में सब्जी उगाने वाले किसान उपज की लागत भी उनको नहीं मिल पाने की वजह से सब्जियों को वो खेतों में ही नष्ट करने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि खेतों से सब्जी निकालकर मंडी जाने तक का भाड़ा तक उनके पास नहीं है। ऐसे में वो खेतों में ही सब्जियों को नष्ट कर रहे हैं। दरअसल कोरोना के कहर की वजह से मंडियों में सब्जियों की मांग कम हुई है। डॉक्टर्स भी बाहर से सब्जियां लाने पर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के डर के चलते लोग सब्जियां कम खरीद रहे हैं और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है और किसानों पर ही इसकी सीधी मार पड़ रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खेतों में नष्ट किस तरह से किया जा रहा है फसलों को। मजबूरी है किसान के आगे, क्योंकि यहां से मंडी तक ले जाने के लिए भाड़ा नहीं है और इसीलिए परेशान है किसान। मंडी में भी ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, वहां पर दुकानदार परेशान है, क्योंकि कोरोना काल के चलते इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है, दुकानदारों पर पड़ रहा है। लेकिन मार सबसे ज्यादा अगर कोई झेल रहा है तो वो है किसान। सब्जी कम चल रही है, अभी बाजार ठंडा चल रहा है, अभी गिराकी नहीं है, अभी कुछ भी। क्यों नहीं ले रहे लोग सब्जी? क्या डर रहे हैं? सब्जी डर रहे हैं, अभी ग्राहक कोरोना से डर रहे हैं, आ नहीं रहे घर से लोग। कम सेशन का ना गली में सब्जी हो गई ना, अब क्या करें? कोरोना का डर भी है, लोग डर भी रहे हैं। बहुत से बोल रहे हैं नहीं लेना, मंडी से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना। 50 रुपये पाउच, 20-30 रुपये पाउच तो खरे वो किराए वाला ही लेता है। 10 रुपये पाउच, कुछ नहीं बचता है, एक पैसा भी। अब कुछ नहीं, इस रेट में वहाँ ले जाने से तो वही अच्छा है कि इसको हाथ जोत के वापस सोयाबीन बोने के लिए तैयार करेंगे, इसको रोटावेटर करेंगे। अच्छा, तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं?
सरकार से ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इसमें जो हमने खाद बीज डाला कम से कम उसके पैसे तो कभी हमारे अकाउंट में आ जाए तो ठीक ही रहेगा। और फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।